नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। यानी कि बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जो कयासबाजी लगातार चल रही थी, कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मायावती ने अपने संन्यास की खबरों को भी निराधार बताया है, तो वहीं ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो देखिए, इस बयान से कहीं ना कहीं सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है, क्योंकि बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं मध्य प्रदेश में और अब लोकसभा की तैयारियों में पार्टी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। एक और बीजेपी की हम बात करें, पुरजोर से बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि एक बड़े बहुमत के साथ एक भारी जो लक्ष्य रख रखा है बीजेपी ने, वो पार करेगी बीजेपी। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस की हम बात कर ले, तो इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस भी काफी इस बार हावी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार हवा भरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी सामने आई है मायावती की, यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वह किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, यानी कि इस बार चुनाव में स्वयं अपने दम पर इस बार वो चुनाव लड़ने वाली है बहुजन समाज पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा और क्या वाकई कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान है, इंडिया गठबंधन को इससे बड़ा नुकसान है, क्योंकि लगातार कयासबाजी की जा रही थी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो काफी सक्रिय स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, शुरुआती दौर से के चुनावों की हम बात कर ले, 2009 की बात कर ले, उसके बाद 14 की बात कर ले। हालांकि देखा जाए सीटें कम हुई है, लेकिन वोट शेयर की अगर हम बात करें, वोट प्रतिशत की हम बात करें, तो खासा असर इसका देखने को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से त्रिकोणीय समीकरण कई सीटों पर नजर आए थे, तो वहां भी हालांकि एक देखा जाए तो सफलता बसपा को नहीं मिली है, लेकिन टक्कर बसपा ने कहीं ना कहीं कड़ी दी है। अब देखने वाली बात होगी, यह फैसले जो कि मायावती ने इस फैसले को लिया है, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इंडिया गठबंधन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। पार्टी या किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। तो देखिए, मायावती जी के बयान को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि आज 68वां जन्मदिन उनका था और ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिटर्न गिफ्ट सा उन्होंने इंडिया गठबंधन को दे दिया है। हालांकि कहने वाली देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ असर इसका इंडिया गठबंधन में पड़ेगा। हालांकि उनकी बयानबाजी में एक बात और भी काफी गरमाई हुई है, जो कि अखिलेश यादव की हम बात कर ले, क्योंकि तंज उन्होंने कसा है, गिरगिट कुछ ऐसा उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी उन्होंने तंज कसा है। लेकिन फिलहाल देखिए, मध्य प्रदेश के समीकरण की हम बात कर ले, जिस तरह से हम बता रहे थे, विधानसभा चुनाव में भारी बहुमतों के साथ बीजेपी आई है और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन कई सीटों पर जिस तरह से त्रिकोणीय समीकरण सामने आया था, खास तौर पर हम ग्वालियर संभल संभाग की बात कर ले, मुरैना की कई सीटों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं इस तरह के समीकरण नजर आए थे। चलिए, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, हमारे साथ पहले बसपा नेता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। सुभाष शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, देखिए, मायावती जी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के शायद शामिल हो सकती है, लेकिन जो बयान आया है साफ कर दिया है। और देखिए, लगातार इसके पहले भी हमने देखा है कि मायावती जी ने जब जब बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रहे हैं। तो फिलहाल यही पूछ लेते, क्या कुछ कारण ऐसा रहा है जो अब एक अलग ही नीति पर चलने वाली है मायावती जी, मतलब कि अब खुद के दम पर ही चुनाव लड़ने वाली है? सबसे पहले आपको धन्यवाद और सबको नमस्कार, जय भीम। मैं ये कहना चाहूंगा इस विषय पर कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं और पूरे देश में
चुनाव लड़ाते हैं तो उनका निर्णय है और उनने सोच समझ कर किया होगा। अलग लड़ने का निर्णय किया है तो हम लोग अलग लड़ेंगे। हाँ। और ये जो इंडी गठबंधन बना था, इस गठबंधन के लोगों द्वारा ही प्रयास भी किया जा रहा था। हाँ। और जो समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लोग हैं उनके द्वारा आपत्ति विरोध भी किया जा रहा था कि उनको नहीं शामिल करना है। तो ये ऊपर स्तर की बात है। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्णय हुआ उसको लेकर एक एक कार्यकर्ता बसपा का उनके आदेश के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और खासतौर से मध्य प्रदेश में जो बॉर्डर की सीटें हैं, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना और रीवा, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां अच्छी उपस्थिति रही। रीवा में 2 बार बसपा के लोकसभा में जीत चुकी है। सतना में बसपा 1 बार जीत चुकी है। सतना में बसपा 1 बार दूसरे नंबर में रही, कई और नहीं 2-3 बार दूसरे नंबर में रही। रीवा में भी कई बार सेकंड पे रही और रीवा में 2 बार नहीं 3 बार जीत चुकी है। 3 सांसद रीवा से बसपा के हो चुके हैं। हाँ। तो और जैसा वर्तमान समय में अभी विधानसभा के चुनाव में सीटें जरूर नहीं आई, लेकिन इधर बॉर्डर की पूरी सीटों पे अच्छे खासे उपस्थिति रही। कई सीटें बसपा दूसरे स्थान पर रही है और बसपा लोकसभा के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। आज हमारी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस था और आज ही उन्होंने घोषणा की है। पूरे देश के हर जिलों में ये कार्यक्रम भी हुए हैं जन्म दिवस को लेकर और कार्यकर्ता बैठक हुई। उसके माध्यम से एक संदेश गया है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सुभाष जी, ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये फैसला उनका चौंकाने वाला रहा है। हालांकि अब अकेले खुद के दम पर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कह दी है, लेकिन जिस तरह से समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, साफ बात है कि इंडिया गठबंधन को ये झटका कहीं ना कहीं रहा है। वही भाजपा को एक बड़ा फायदा, जिस तरह से लगातार इसके पहले भी हमने कई दफा देखा है, बीटी कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बसपा के अधिकतर जो फैसले होते हैं वो भाजपा के लिए फायदेमंद होते हैं। तो कुछ वैसा ही इस बार भी समीकरण नजर आया है। और एक सवाल ये भी कि अब अकेले लड़ने का जिस तरह से फैसला लिया है, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सेमीफाइनल इनको माना जा रहा था। अगर प्रॉपर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो काफी अच्छा इस तरह से अब प्रदर्शन रहा नहीं था बसपा का। तो इस बार क्या कुछ फिर रणनीति रहेगी? बात पे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि बसपा के जो फैसले होते हैं भाजपा के लिए होते हैं, भाजपा को फायदा पहुंचाने के होते हैं। बहुत बार तो लोग कह देते हैं कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में मुरैना और उधर ग्वालियर चंबल के कई सीटों पे बसपा नहीं आने पाए, इसके लिए कांग्रेस और भाजपा एक हुए। तो वो एक दूसरे की बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम भाजपा, भाजपा की बी टीम कांग्रेस। क्योंकि आप पता करें, मुरैना प्रापर शहर की सीट पर अंतिम के 4 दिनों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी एक साथ होकर प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि या तो मुझे दे दो वोट या तो इन्हें दे दो, उनको बस न देना। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनकी सीट पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा वालों के साथ घूमने लगा, कहीं बसपा न जीत जाए। तो ये बी टीम वो खुद दोनों एक दूसरे के हैं। बसपा स्वतंत्र चुनाव लड़ती है और बसपा को रोकने के लिए जहां अगर फैसला ले लिया है मायावती जी ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का, देखने वाली बात होगी क्या कुछ नतीजे अब रहेंगे लोकसभा चुनाव में। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए सुभाष जी। तो चलिए इसी के साथ एक नए पैनल के साथ हाजिर हुए, आपके साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ID24 की इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजीव जी, आपसे ही ये समीकरण समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से मायावती जी ने ये फैसला लिया है वाकई चौंकाने वाला रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लगातार कयासबाजी चलाई जा रही थी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मायावती जी अब ये फैसला ले लेकर इंडिया में शामिल हो रही है। और दूसरी ओर भाजपा को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा बनता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से समीकरण को समझेंगे? देखिए खुशी, जिस तरह से अगर हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, कुछ समय से लग रहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो निष्क्रिय नजर आ रही है। जिस तरह से जो एक्टिविटीज रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हो या फिर अन्य जगहों पर जो चुनाव हो, हमने यूपी का भी चुनाव देखा कि किस तरह से बसपा ने वहां पर चुनाव लड़ा और अन्य राज्यों में जिस तरह से बसपा की उपस्थिति रही है। और तभी ये लगातार ये कहा जा रहा था कि मायावती अब पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई और कहीं ना कहीं उसका जो सीधा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आपने सवाल भी किया था जो हमारे बसपा के प्रवक्ता थे कि आपको बी टीम कहा जा रहा है, हालांकि इनकार कर
ये तक का मैं कहूं कि जब बसपा एक्टिव नहीं थी तो सीधे तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हमने विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ही ले लेते हैं कि किस तरह से उनका वोट शेयर बढ़ा है। उसका कारण यही रहा कि जिस तरह से मौजूदगी इससे पहले के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा की रहती थी, वो मौजूदगी नहीं रही। और यही कारण है कि 41% से 2018 में 41% वोट मिला था भाजपा को, इस समय इस बार के चुनाव में तकरीबन 47% वोट मिला है। उसका कारण यही था कि बसपा ने उस दमखम के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा था। अब चूंकि मायावती का जिस तरह से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये कहा जा रहा था कि नहीं हम संन्यास लेने वाले, हम संन्यास नहीं लेंगे, हम अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया है कि यहाँ से जो उत्तराधिकारी जिनको नियुक्त किया है मायावती ने, वो चाहती है कि हमारे रहते हुए उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। यही कारण है कि उन्होंने अकेले लड़ने की बात कही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार आकार प्रकार लेने की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में बसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं या फिर कांग्रेस या बेहतर तरीके से उसको लीड कर रही है, मैं झटके के तौर पर कह सकता हूं इसे। चलिए ठीक है रवि जी, देखिए फिलहाल की परिस्थितियां जो देख ले, बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि ना राम मिले ना माया मिली। और अब अगर स्थिति देखा जाए, क्या ये मान ले कि अब जो विपक्षी गठबंधन आपका है, इंडिया गठबंधन, मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है इसकी? खुशी जी, दरअसल इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली कांग्रेस पार्टी का मत यह है कि लोकतंत्र में हर एक दल को अपने एक अधिकार है कि वो चुनावी परिदृश्य में किस तरह जाना चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहल इस मात्र से थी कि देश में आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ईडी का जो दमन लगातार जारी है, जहां भ्रष्टाचार के लगातार मामले होते हैं वहां होते नहीं, ईडी जाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, देश में आज जिस तरीके से मोदी की गारंटी जो फेल हुई है, जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो 2 करोड़ नौकरियां जो नहीं मिली हैं, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भी उनके बड़बोले नेता बोलकर गए कि 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। तो इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी ये गठबंधन है। लेकिन अगर मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती है तो ये उनका अपना एक निर्णय हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो वो केरोसिन है जो देश में लगातार डालने का हर जगह काम करती है। जिस तरीके से मणिपुर में डाला, तो मणिपुर में आज पूरे मणिपुर को आग की तरफ झोंक दिया। तो ये देश में आग लगाने वाले लोग हैं, इनकी विचारधारा इस तरह की हो सकती है। चलिए ठीक है, प्रथम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रियंका जी भी बनी हुई है। प्रियंका जी, हालांकि बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है इस फैसले से, साफ तौर पर देखा जाए तो, और कहा भी जाता है, जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रही थी कि बसपा का जो फैसला लेता है अधिकतर बीजेपी के लिए फायदेमंद ही रहता है। लेकिन परिस्थितियां नहीं लगती आपको कि अब काफी बदल चुकी है? और हालांकि अगर देखा जाए, अच्छा प्रदर्शन बसपा का फिलहाल विधानसभा हाल ही में हुए थे चुनाव, उसमें रहा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। और अब ये भी बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है बसपा का कि इस बार और भी ज्यादा अच्छे स्वरूप में वो उखरेगी, यानी कि इस बार दमखम काफी लगाएगी। कितनी मुश्किलें मान लें हम बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी जो स्टार्टिंग से हम लोग जो अपना स्लोगन लेके चलते हैं, जैसा मैंने शुरुआत से ही कहते चले आ रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लेकर के कार्य करते हैं, सबका साथ और सबका विकास, अंत्योदय की जो परिभाषा हमने गणित मतलब रचना की थी, और जो हमारे कथनी करनी का जो बात करें धरातल पर नजर आता है, उसको लेकर के हम जनता के आशीर्वाद को लेकर के अस्वस्थ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि महागठबंधन कितना सक्सेसफुल होता है और कितना नहीं होता है। जिस तरह से आप लोगों ने खुद ने भी विधानसभा में देखा था कि इन लोगों के आपस की जो सिर फुटौल चली जा रही थी, और बाकी बातें तो हम छोड़ भी दें, कांग्रेस का जो खुद का ही स्थिति अगर हम देखें, अगर आजादी से पहले और आजादी के बाद अगर हम काउंट करने जाए तो 63 टाइम्स कांग्रेस खुद विघटित तो हो चुकी है अपने आप में। और जो इनने अलायंस भी अभी क्रिएट किए हैं, उसमें 7 ऐसी पार्टीज हैं जो इन्हीं के टूट करके अलायंस में अब शामिल हो रही हैं। तो हम उस चीज से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो लोग खुद की पार्टी को ही नहीं संभाल पाए, वो अलायंसेस को क्या संभालेंगे। और जिस हिसाब से इन्होंने अखिलेश जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, या मायावती जी को जो विश्वास लेने का जो इनका प्रयास है, ये लोग अपने ही नेताओं को इस समय नहीं संभाल पा रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए स्टेटमेंट अलग आता है, पीसी शर्मा जी का स्टेटमेंट अलग आता है, लक्ष्मण सिंह जी के स्टेटमेंट अलग आते हैं। तो ये लोग पहले अंतःकलह से तो जीते, उसके बाद ये अलायंस को संभालने की बात करेंगे।
तो हमें उसमें कोई चिंता नहीं है कि ये लोग अपने ठगबंधन में क्या कर रहे हैं। हम अपनी जनता और अपने वादों को लेकर के धरातल पर उतरे हैं और पिछले विगत 5 वर्षों से उसी पर कार्य कर रहे हैं, और आगे भी हमारा स्लोगन यही होगा कि हम लोग जिस तरह से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं, हमारा भारत भी जो आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है, हम उसे अपने आप को पूर्ण करें। हमें इनके ठगबंधन से ना पहले कोई भय था, ना आज कोई भय है। ठीक है, रवि जी से प्रतिक्रिया लूंगी। रवि जी देखिए, हालांकि विपक्षी जो गठबंधन बनाया इंडिया, उसको लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है, एक अलग कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके बावजूद अगर माना जाए साफ तौर पर कांग्रेस में अगर कॉन्फिडेंट का कोई मुद्दा है तो विपक्षी गठबंधन जो इंडिया बना है वो। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो वाकई इस तरह का स्वरूप इंडिया गठबंधन का भी बन नहीं पा रहा है। और जिस तरह से भी प्रियंका जी बात कर रही थी अंतर कला की, विधानसभा चुनाव के बाद भी आपकी मीटिंग हुई है आला कमान के साथ, साफ तौर पर भितरघात के मामले सामने आए थे, और अभी भी देखा जाए विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो एक राय बन नहीं पा रही है। नहीं खुशी जी, ऐसा नहीं, ये कहना असत्य होगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे एकजुटता के साथ ही इस चुनाव में मजबूती के साथ उतरने जा रहा है, जिसकी घबराहट बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान में है। अब इंडिया गठबंधन कौन होता है कि उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इनमें तय करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होंगे? भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह केवल केरोसिन डालने का काम करती है। इंडिया गठबंधन लगातार हर मोर्चे पर बैठक कर रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर, चुनावी मुद्दे को लेकर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन है कि देश में जिस तरीके से आज बेमनस्ता का माहौल है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा, आर्थिक बेमनस्ता है, सामाजिक बेमनस्ता है, जिस तरीके से देश में बलात्कार के केस बढ़े हैं। बहन मेरे साथ पैनल में जुड़ी, हो सकता है कि मणिपुर में जिस तरीके से निर्वस्त्र करके एक बहन को किस तरीके से उसको घुमाया गया, उस पर 2 शब्द बोलेंगी। देश में जिस तरीके से अमित शाह जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था आज जो है धू धोकर जल रही है, देश में आज जिस तरीके से बेरोजगार जो बाट जो रहा है उस पर भी शायद बोलेंगी, लेकिन उनके पास शब्द नहीं होंगे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं, जनता भी मध्य प्रदेश से और देश के आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता केवल टीवी पर या चैनल पर टाइम पास करने के लिए आते हैं, असल मुद्दों पर उनको चर्चा करना ही नहीं होता है। तो इंडिया गठबंधन जो है लगातार अपने नियमों के आधार पर, अपनी बैठकों के आधार पर लगातार देश में पूरी एकजुटता के साथ चल उसके ऊपर सदन में आप चर्चा करने को तैयार नहीं होते। आप इस बेरोजगारी की बात करते हो, आप स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना नहीं चाहते, स्टार्टअप्स को ध्यान देना नहीं चाहते हो। आप टीवी चर्चा भी कराते, टीवी चर्चा में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पर्ची वाले लोग जो है इसी तरीके से चर्चा को खराब करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। बिल्कुल ठीक है, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। एक बार फिर से राजेश जी के पास में लौटूंगी, एक समीकरण को समझ लेते हैं। देखिए राजेश जी, देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर फिलहाल चर्चा गरमाई हुई है, जिस तरह से मायावती जी ने इंकार किया है गठबंधन को लेकर, एक घाटा कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अगर स्वरूप की हम बात कर ले या फिर जिस तरह से विपक्षी लोगों की हम बात कर ले, कांग्रेस की हम बात कर ले, जिस तरह से दम भर रही है कांग्रेस, क्या वाकई उस रूप में इंडिया गठबंधन फिलहाल नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी की हम बात करें, जो आंकड़ा बीजेपी फिलहाल कह रही है, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि एक बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है, एक बड़ा जो लक्ष्य था उसको पूरा करती हुई बीजेपी नजर आई है। तो क्या वाकई इंडिया गठबंधन उतना तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसे इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, लंबे समय से इसकी कवायद लगातार चलती रही, लगातार कई इसमें बैठकें हुई। कभी ये लगा कि जितने भी अलायंस में शामिल हो रहे हैं उनके बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन है, बेहतर उनके साथ में तालमेल है, लेकिन बीच बीच में कई चीज़ें ऐसी रही हैं कि कई जो इसके अलायंस के सहयोगी रहे उनमें मत भिन्नता रही, या फिर हम सीट शेयरिंग की हम बात करें वो चीज़ें रही। सबसे बड़ी बात खुशी ये है कि जिस गठबंधन की बात हो रही थी, अब चूंकि चुनाव का समय बहुत कम बचा हुआ है और मुझे लगता है कि फरवरी लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अभी तक फाइनल आकार प्रकार अभी तक उस अलायंस का सामने नहीं आया है। ऐसे में जब बसपा ये लग रहा था कि नहीं बसपा अलायंस के साथ में रहेगी, बसपा ने भी अकेले एकला चलो की नीति पर मायावती आगे बढ़ चली हैं, तो अब अलायंस, ये इंडी अलायंस जो कब तैयार होगा ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और दूसरी तरफ लेकिन ये भी एक अहम बात है खुशी की, अगर देखा जाए हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के लिए हम जिस तरह से बात करें तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं है, जो कुछ भी है पाने के लिए है। इसके इतर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वो कह रही है कि हम इस बार 400 सीटें लोकसभा में लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें लेकर आएंगे। ये बिल्कुल, मैं लगातार ये बात करता आया हूं कि अगर हम मध्य प्रदेश का उदाहरण
उदाहरण ले लें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसका कारण यही था कि बसपा उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा, सपा ने उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा। तो यही कारण है कि वोट शेयर वहां पर बढ़ा। अगर अब वाकई जिस तरह से मायावती बात कर रही हैं उस दमखम के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की अगर हम क्लीन स्वीप की बात करें 29 में से 29, तो फिर वो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए एक चुनौती भरा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वाकई बसपा उस हिसाब से लड़ती है, उस हिसाब से अपने आप को बसपा तैयार करती है, तो जो 400 का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा करेगी, ये भी बहुत अहम होगा। 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ही देख लें तो 80 सीटों में 2019 में 10 सीटें मायावती की बसपा सीटें ने जीती थी, 10 सीटें, और 5 सपा, क्योंकि उसका जो 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने साथ लड़ा था। अब लेकिन दोनों में तलकी है, दोनों में दूरियां हैं, और बसपा कह रही है कि हम संगठित होकर लड़ेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसे शिखर की बात कर रही है 400, वो किस तरह से पहुंचती है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मायावती ने अलग लड़ने की बात की है, फिर इंडिया अलायंस पर इसका कितना फर्क पड़ता है, जिस उद्देश्य के साथ गठबंधन बढ़ रहा है, क्या वाकई उस तक पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल है मुझे लगता है। कुछ बिल्कुल राजेश जी, ये बात आपने सही कही है कि कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यही रहेगी फिलहाल कि एक अच्छा विकल्प किस तरह से बने भाजपा के लिए। और अगर दूसरी ओर भाजपा की बात कर ले, प्रियंका जी आपके पास ही आऊंगी, एक क्लीन स्वीप की बात आप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप का आप दावा कर रहे हैं। अगर त्रिकोणीय समीकरण को ही हम उठा ले विधानसभा चुनाव से, और देखिए ग्वालियर चंबल में कई जगह त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आया था, खासकर देखिए दिमनी सीट की अगर मैं बात कर लूं, एक सीट में उठा लेती हूं, देखा था हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी की मुश्किलें उतनी शायद कांग्रेस ने नहीं बढ़ाई थी जितने कि बलबीर सिंह दंडोतिया जी ने बढ़ा दी थी, बल्कि कई दफा तो वो काउंटिंग के समय बढ़त बनाते हुए भी दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भाजपा के लिए भी ना बन जाए क्लीन स्वीप के लक्ष्य से। देखिए खुशी जी, विधानसभा के विषय अलग होते हैं, चुनाव के स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, और लोकसभा के विषय अलग होते हैं, उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। तो जनता का रुझान आपने भी देखा होगा कि विधानसभा में और लोकसभा में और स्थानीय चुनावों में सदैव अलग अलग आते हैं। तो उस चीज की हमें पहली चीज तो ये मैं कहूंगी कि उस प्रकार की हमें चिंता नहीं है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से देश का सर्वांगीण विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, ये जनता पूरी तरह से समझ रही है कि देश को एक मजबूत विकास किसके पार्टी दे सकती है और किसके दल के साथ में मिल पाएगा। और जो दल अभी, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जो दल अभी गठबंधन मायने ही नहीं रखता, उसका टूटना, उनके अलायंस कौन बन रहे हैं कौन नहीं बन रहे हैं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हमने जो जनता के साथ में वादे किए थे, जो आश्वासन हमने दिए थे, हम उन्हें पूरा करें और अपने देश को सर्वांगीण तरीके से विकसित कर सकें। चलिए ठीक है, रवि जी के पास लौटूंगी। देखिए रवि जी, फिलहाल जिस तरह से चर्चा की जा रही है, अगर वाकई विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण आपके अलग अलग रहने वाले हैं, तो रणनीति आपकी क्या कुछ रहेगी? क्योंकि जिस तरह से अगर अब फिलहाल मुद्दा देखा जाए, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस उठती हुई नजर आ रही है, और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वो स्वरूप मिल नहीं पा रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया को। अगर इंडिया कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी मायावती जी भी अलग हो गई है, क्या कुछ आपको लगता है, क्या इंडिया काफी रहेगा इसके लिए, या फिर रणनीति मध्य प्रदेश में आपको और कुछ बनानी पड़ेगी? खुशी जी, पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी का दल ना शामिल हुआ था, ना शामिल अभी हुआ है ना। हाँ। प्रयास हो रहे थे उनकी तरफ से, लोकतंत्र में सबको अपने हक अधिकार है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, तो इसमें कोई सिर फुटब्बल वाली स्थिति नहीं है। नहीं, हाँ। लेकिन तमाम जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वे पूरी एकजुटता के साथ खड़े हुए, वही तो भय है, वही तो डर है जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, उस खौफ के साथ जी रही है। उसी गठबंधन से आज इतना डर और खौफ क्यों है? क्योंकि लगातार गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और देश में भी मुद्दे उठा रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे। क्योंकि आज जो बहनें हैं, तमाम तरह के जो सवाल हैं, उन्हें सस्ती रसोई क्यों नहीं मिल रही है, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले, मोदी की गारंटियां आखिर फिसड्डी साबित क्यों हुई है। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है। हाँ। सवाल देने की बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी कभी चीन और पाकिस्तान और जाने कहां के मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है। तो देश का मतदाता देख रहा है कि अब बहुत हो गया, अब देश में जो है एक अलग तरह की बयान जो है चालू हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इस बार घर बैठा देगी इंडिया। चलिए ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ प्रियंका जी, उसके बाद राजेश जी से चर्चा के बाद चर्चा समाप्त करेंगे। ठीक है प्रियंका जी।
रवि भाई साहब जिस तरह से चर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से इन्हें दिया तले का अंधेरा नजर आता नहीं है। जो इनके खुद को अपना गिरेबान झांक करके देखना चाहिए कि जब तंदूर में बहनें सुलगाई जाती थी, शायद इन्हें वो दिन याद नहीं है, या जब प्रकरण महिलाओं के कायम ही नहीं किए जाते थे, शायद ये वो दिन भूल चुके हैं, या इन्हीं के शासन में महिलाएं जब जलाई गई तब वो दिन इनको याद आते नहीं है। जिस तरह से इन्होंने 7 वैलीज, जिस मणिपुर की ये लोग बात करते हैं, उसको इन्होंने नशे की खेती का अड्डा बना दिया, उन्हें वो दिन शायद याद नहीं है। और जो इन्होंने बार बार अलायंस के साथ में धोखा करके सरकार को बार बार चुनाव के लिए प्रेरित किया और जनता के ऊपर जो टैक्सेस उसके कारण पड़े, वो इनको शायद दिन याद नहीं आते हैं। जो लोग स्थायी सरकार कभी दे नहीं पाए हैं, वो अलायंस के साथ आज सरकार बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और उसके बाद में इनके भानुमति का कुनवा जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, समय सीमा की कमी के चलते, ठीक है, समय सीमा की कमी के चलते अंतिम प्रक्रिया राजेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। देखिए राजेश जी, फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है, एक और हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात कर ले, विपक्षी गठबंधन की बात कर ले, मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि एक राम का मुद्दा तो फिलहाल गरमाया हुआ ही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मायावती जी का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ आपको लगता है? जिस तरह से अगर हम राम की बात करें, उससे प्राण प्रतिष्ठा की हम बात करें, उससे दिन उस समय की बात करें, निश्चित तौर पर उसका जो एडवांटेज है साफ तौर पर भाजपा कहीं भी उसमें गुरेज नहीं करी और लगातार बढ़ती दिख रही है। लेकिन मैं अगर उस पॉइंट पर आता हूं, उस बीएसपी और मायावती के उस पॉइंट पर आता हूं, मुझे लगता है कि दोनों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, खासतौर पर जो मायावती की नजर रहेगी वो बागियों पर रहेगी कि अगर जब कैंडिडेट का चयन होगा, और कई ऐसे ही हमने उसमें भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा, और लोकसभा में भी वही स्थिति होगी कि लगेगा मायावती को कि नहीं, कांग्रेस ने जिसको दरकिनार किया, अगर लगता है कि उसमें वाकई उसमें कुछ है तो वो उस पर नजर रहेगी, सेम ऐसे ही भाजपा में रहेगी। तो मुझे लगता है कि नजर दोनों पर रहेगी मायावती की, और जो चीजें वो कह रही है कि हम दमखम के साथ लड़ेंगे, शायद दमखम भी उन प्रत्याशियों पर दांव लगाते हुए बिल्कुल राजेश जी, देखने वाली बात हुई कितना दमखम अब दिख पाता है। चलिए फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए मायावती जी के बयान ने कहीं ना कहीं एक चौंका दिया है, और ये कयासबाजी भी खत्म हो चुकी है कि वो किसी गठबंधन में नहीं रहने वाली है, यानी कि अकेले बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखने वाली बात होगी कितना नफा नुकसान किस पार्टी के लिए होता है और कितना दमखम इस बार बसपा लगा पाती है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।